खुदीराम बोस, जिन्हें खुदीराम बसु भी कहा जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के एक साहसी भारतीय क्रांतिकारी थे। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में जन्मे उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का कड़ा विरोध किया। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में उनके सहयोगी प्रफुल्ल चाकी के साथ उनके कार्यों के कारण उन्हें मौत की सजा दी गई और अंततः फांसी दी गई, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र के शहीदों में से कुछ के रूप में चिन्हित हो गए। खुदीराम और प्रफुल्ल ने एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उनकी हत्या करने का दुस्साहसपूर्ण प्रयास किया, जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह गाड़ी में थे। दुर्भाग्य से इच्छित लक्ष्य उस गाड़ी में नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप 2 ब्रिटिश महिलाओं की दुखद मौत हो गई। पकड़े जाने से पहले प्रफुल्ल ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम को पकड़ लिया गया और उन पर महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया। कम उम्र के बावजूद खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई और वह बंगाल में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा फांसी का सामना करने वाले शुरुआती भारतीय क्रांतिकारियों में से एक बन गए। 11 अगस्त 1908 को फांसी के समय खुदीराम केवल 18 वर्ष 8 महीने 11 दिन और 10 घंटे के थे, जिससे वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक बन गए। इस मार्मिक घटना ने देश के इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ा। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे उल्लेखनीय नेताओं ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जहां गांधी ने हिंसा की निंदा की और निर्दोष लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त किया, वहीं तिलक ने तत्काल स्वशासन, स्वराज की वकालत करते हुए खुदीराम और प्रफुल्ल के कार्यों का बचाव किया। हालांकि तिलक के समर्थन के परिणामस्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। खुदीराम बोस का प्रारंभिक जीवन व्यक्तिगत त्रासदी से भरा था। उनका जन्म एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था, लेकिन जब वह सिर्फ 6 साल के थे, तब उन्होंने अपनी मां को खो दिया। उसके 1 साल बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी बड़ी बहन अपरूपा रॉय द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। उन्हें हटगाछा गांव लाया गया, जहां उन्होंने तमलुक के हैमिल्टन हाई स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। खुदीराम उस समय के क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। अपनी किशोरावस्था में वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने का काम किया। वह पुलिस स्टेशनों के पास बम लगाना और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने जैसे अधिक साहसी कार्यों में लगा रहा। कलकत्ता में बरिंद्र कुमार घोष के नेटवर्क के साथ उनके जुड़ाव ने इन गतिविधियों में उनकी भागीदारी को और गहरा कर दिया। खुदीराम के क्रांतिकारी करियर की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास था। पहले प्रयास में हेमचंद्र कानूनगो द्वारा निर्मित पुस्तक बम शामिल था। हालांकि प्रयास विफल रहा, लेकिन इसने उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। बाद में खुदीराम प्रफुल्ल के साथ किंग्सफोर्ड को मारने के मिशन पर निकल पड़े। सावधानीपूर्वक योजना और हफ्तों की तैयारी के बावजूद हमले के परिणामस्वरूप ब्रिटिश नागरिकों की अप्रत्याशित मौतें हुई। खुदीराम और प्रफुल्ल कुछ देर तक भागने से बचते रहे, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। खुदीराम के मुकदमे को कानूनी दलीलों से चिह्नित किया गया था, जिसमें पुलिस हिरासत के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को चुनौती भी शामिल थी। उनके बचाव पक्ष के वकील नरेंद्र कुमार बसु ने तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और कानूनी कार्यवाही में खामियों की ओर इशारा किया। इन प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश न्यायाधीशों ने दोष सिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने जनता का ध्यान और सहानुभूति आकर्षित की, क्योंकि उन्होंने साहस और मुस्कुराहट के साथ अपने भाग्य का सामना किया। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रतिरोध और बलिदान का प्रतीक बन गए।
खुदीराम की विरासत उनके सम्मान में नामित विभिन्न संस्थानों और स्थलों के माध्यम से जीवित है, जैसे खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज, शहीद खुदीराम स्टेशन, खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल और अन्य। उनकी कहानी को फिल्मों और साहित्य में भी चित्रित किया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाती है।